पहाड़ को काम आएगा, जवानी भी पहाड़ को काम आएगी। 2022 विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हमारी टीम पहुंची 40 लैंडस्टोन विधानसभा क्षेत्र में, जहां हमारे संवाददाता मुकेश बेचेती ने जनता से बात की और जानना चाहा कि वो इस बार किस प्रत्याशी को अपनी विधानसभा में देखना चाहते हैं। 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज हम पहुंचे हैं लैंसडाउन की विधानसभा में। आज हम यहां से जानना चाहेंगे कि क्या रुख यहां की आम जनता विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखती है और किस प्रत्याशी को वो जीतकर विधानसभा भेजने जा रही हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे किस तरह का रुझान उनका है। सर, आपका न्यूज़ स्टूडियो में स्वागत है। आपका स्वागत और धन्यवाद इस विधानसभा में 40 लैंसडाउन में। भाई साहब, 2022 विधानसभा चुनाव के अब मतदान एक हफ्ते बाद होने जा रहा है। किस तरह के मुद्दे यहाँ पर इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहे हैं? जी, मुद्दे तो इस समय जो मुख्य रूप से आम जन के बीच में चर्चित हैं, वो भ्रष्टाचार पे ज़्यादा फोकस है कि कौन व्यक्ति भ्रष्टाचार से दूर है और कौन व्यक्ति भ्रष्टाचार के नज़दीक है। यही जंग इस समय लोगों के जहन में है और इसी पे लोगों की ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं कि हम ये चाहेंगे कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त न हो और सरल और सहज व्यक्ति हो, जिसके पास हम आराम से पहुंच सकें। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि विधानसभा का चुनाव जो है बहुत ही कांटे का रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की बहू और पूर्व विधायक यहाँ पर जो दिलीप सिंह रावत हैं, जो वर्तमान विधायक यहाँ पे के हैं दिलीप सिंह रावत, वो मौजूद हैं। जानना चाहेंगे कि किस तरह का रुझान है। भाई साहब, हरक सिंह रावत जी की बहू यहाँ पर से चुनाव लड़ रही हैं, वर्तमान जो विधायक है दिलीप रावत जी जो भाजपा से हैं, किस तरह से देखते हैं आप दोनों को? देखिए, एक तरफ ईमानदारी व्यक्ति और एक तरफ भ्रष्टाचारी व्यक्ति। और अगर देश में मैं समझता हूँ पूरे देश में अगर ईमानदारी व्यक्ति के रूप में अगर नरेंद्र मोदी जी को चुना है, तो वैसे ही लैंसडाउन विधानसभा में एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में और विकास की गंगा बहाने वाला अगर कोई व्यक्ति है और विकास पुरुष के नाम से अगर कोई जाना जाता है तो महेंद्र दिलीप रावत जी हैं, जिन पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। और उनके खिलाफ जो लड़ रहे हैं, मेरे को लगता है कि वो भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार से लड़ रहे हैं और कांग्रेस में भ्रष्टाचार में पूरी डूब चुकी है और उनके प्रत्याशी भी कांग्रेस में पूरे भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और उनको यही सिखाया गया है। और ये ज़्यादा नहीं तो मातृशक्ति जो महिलाएं आज हमारे गांव में निवास करती हैं, जो रह रही हैं, जो बड़े संघर्षों के साथ जी रही हैं, उन महिलाओं से पूछा जाए तो आज अगर आप न्यूज़ रिपोर्टर के माध्यम से नहीं, एक आम जनता के माध्यम से अगर आप उनके बीच में जाएंगे, आप अगर गांव की महिलाओं से पूछेंगे कि अगर श्रम विभाग की मशीनें अगर गई हैं, अगर 20 महिलाओं से अगर आप पूछेंगे तो 19 महिलाएं ये कहेंगी कि उनकी मशीनें नहीं चल रही है। ये भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी मैं बोलता हूँ सबसे बड़ी सीढ़ी है। और ऐसा नहीं है कि लैंसडाउन विधानसभा उनसे कांग्रेस भी परेशान है। और मेरे को तो लगता है भारतीय जनता पार्टी में एक ईमानदार और महेंद्र दिलीप रावत के लिए मन बना चुकी है। कोई किंतु परंतु कुछ नहीं है। इस समय महेंद्र दिलीप रावत जी बम्पर वोटों से, और मैं समझता हूँ पूरे लैंसडाउन विधानसभा के लोग एक सबक सिखाना चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी व्यक्ति को यहाँ लैंसडाउन विधानसभा से किसी भी हाल में भगाना है और महेंद्र दिलीप रावत जी को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताना है। क्योंकि एक ईमानदार व्यक्ति को इसलिए भी चाह रहे हैं कि 10 साल में महेंद्र दिलीप रावत ने बहुत काम किया है। मैं आज भी चुनौती के साथ कह रहा हूं कि जितने भी कांग्रेस के अगर व्यक्ति अगर मेरी बात को सुन रहे हों, वो मेरे साथ चुनौती कर सकते हैं कि मेरे क्षेत्र में कितना काम हुआ है। मैं उनको 10 साल का रिकॉर्ड दे सकता हूँ कि महेंद्र दिलीप रावत ने क्या है, और वो अपने 10 साल का काम मुझे दिखा दे। भ्रष्टाचार में दिखा देंगे तो वो अलग बात है, क्योंकि इस भ्रष्टाचार के कारण हरक सिंह जी का यहाँ से निष्कासन हुआ है। और अगर वो ठीक थे तो भारतीय जनता पार्टी में रहते, पर वो ठीक नहीं थे, वो इसीलिए उनका निष्कासन हुआ है। और आज लोकप्रिय विधायक महेंद्र दिलीप रावत जी मिले, क्योंकि एक सरल व्यक्ति हैं, कोई उन पे वीआईपी कल्चर नहीं है। और ये स्पष्ट है कि आज लोगों का मन बन चुका है कि महेंद्र दिलीप रावत जी को चुनाव जिता भी रहे और जनता सबक सिखाने के लिए उनके लिए बिल्कुल तैयार है। और मैं इसमें कोई संकोच नहीं है कि हम लैंसडाउन विधानसभा सबसे ज़्यादा मतों से अगर कोई विधानसभा अगर हम जीत रहे हैं तो लैंसडाउन विधानसभा जीत रहे हैं, क्योंकि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं और एक तरफ महेंद्र दिलीप रावत जी हैं। इसका कोई जवाब नहीं है। और भ्रष्टाचार पर ये बहुत बड़ा अगर मतों के द्वारा 14 फरवरी को अगर जो भारतीय जनता पार्टी के नहीं तमाम हमारे मातृशक्ति जितने लोग हमारे गाँव के लोग हैं, वो मत दे के ये साबित करेंगे भ्रष्टाचारी को हटाना है। क्योंकि कांग्रेस इस समय सबसे भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार थी और उन्होंने सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार किया है। और आज भारतीय जनता पार्टी फिर दोबारा सत्ता में काबिज होने जा रही है। और इसमें मैं माननीय विधायक जी का धन्यवाद भी दूंगा
क्योंकि वो एक सरल के साथ पूरी विधानसभा में सबसे ज़्यादा अगर भ्रमण करने वाला और काम करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो महेंद्र दलीप राउत जी है। और भ्रष्टाचार की जो हम पोल खुलने जा रही है, 14 फरवरी का दिन होगा, सारे लोग जानेंगे कि ये अपना जो कुछ भी ताम झाम लेके आए हैं ये अपना लेके चले जाएंगे, ये दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। क्योंकि अगर इन्होंने अगर काम किया होता तो कोटद्वार क्या है, आप अगर 25 करोड़ रुपए अगर आप कोटद्वार विधानसभा में लाएं तो आपको लैंड बनाने की क्या आवश्यकता है, आपको कोई आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। आपने अगर आप सैनिक विद्यालय की बात करें, आपको भारतीय जनता पार्टी ने क्या नहीं दिया, आपको सम्मान दिया, मंत्री पद दिया, क्या नहीं दिया। आप अगर क्यों डरे, आप इसलिए डरे क्योंकि आप यहाँ भारतीय जनता पार्टी को मूर्ख नहीं बना सकते, आप यहाँ भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। क्योंकि आज नरेंद्र मोदी जी के साथ और उत्तराखंड की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के साथ कोटद्वार के मैं विधानसभा के लोगों को जानता हूँ कि वो लोग इंतजार कर रहे थे कि कब ये भ्रष्टाचारी आए और कब हमें इनको निपटाएं, और वही निपटाने का काम आज लहसुन विधानसभा करेगी। और हमारी विधानसभा में एक भ्रष्टाचारी का अंत होगा और एक सरल और एक ईमानदार व्यक्ति का सूर्य उदय होगा। ये महेंद्र दलीप राउत जी का मेरा अपना संकल्प है। हमारा साफ कहना है, जनता का साफ कहना है कि पिछले 10 सालों में स्थानीय विधायक द्वारा बहुत काम किए गए हैं। कुछ युवा भी साथी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस ने एक युवा लड़की को मैदान में उतारा है, युवा बहू को मैदान में उतारा है, किस तरह से देखते हैं उन्हें? आपका स्वागत है। कांग्रेस ने एक युवा महिला को आगामी विधानसभा चुनाव में उतारा, किस तरह से देखते हैं? ऐसा है कि यहाँ से 12 प्रत्याशी कांग्रेस में अपना आवेदन किया था विधायक के लिए। अब 12 को नकार के और ये इनको अचानक से लाया गया है, क्योंकि ये यहाँ जो हैं एक बड़े राजनीतिक घराने से आती हैं, तो इस वजह से इनको मौका दे दिया गया। और 12 के 12 कार्यकर्ताओं को, जो पुराने कार्यकर्ता थे वहाँ के, उनको सबको नकार दिया गया। इतना साफ है कि 2022 का रण भाजपा और कांग्रेस के लिए आसान नहीं होने वाला है। दोनों ही पार्टियों ने 2022 विधानसभा चुनाव में फतेह करने के लिए अपना दमखम लगा दिया है। स्थानीय लोगों का साफ कहना है कि वे बाहरी लोगों को यहाँ से विजयी करके विधानसभा नहीं भेजने वाले हैं। यह आने वाला समय बताएगा कि कौन सी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में लोगों को लुभाने में कामयाब हो पाई है। लैंसडाउन से न्यूज़ स्टूडियो के लिए मुकेश बछेती की रिपोर्ट। पानी भी पहाड़ को काम आएगा, जवानी भी पहाड़ को काम आएगी।